नमस्ते सर। हाँ तू इससे कैसे जानता है? रिश्वत चाटता रहता है मेरे से। क्या सैंपल है? इसका पेट ही ढोले यार। आओ पोरस, पापा के लिए टिफिन लाए हो? हाँ, पापा कहाँ है? पीछे की तरफ गए हैं। बेचारे रिश्वत जो नहीं लेते, वरना यहाँ सामने थाट से बैठते। हे, जरूरी काम से गए हैं, जाना। अरे तू आना, उन्हें ढूंढते हैं। क्यों भाई, तूने तो कहा था कि मामा राइटर है, यहाँ बैठ कर ड्राइंग कर रहा है ये। पीछे किसका पिछोड़ा तोड़ रहे होंगे पता नहीं। बाप के नाम पे सेंटी हो जाता है ये। अरे डबल नाश्ता करके आए थे क्या? पीठ लाल कर दी उसकी। कितना मार रहे तू हैं? मुंह बंद रखेगा? पापा, क्या है? माँ ने टिफिन भिजवाया पापा। हे, टिफिन लेके अंदर रख दे। चल बोल पापा, अब क्या हुआ? क्यों इस बेचारे को जानवर की तरह मार रहे हैं? मुझे नहीं पता, साहब ने कहा मार तो मार रहे हैं। अब तू निकल। साहब ने कहा, वजह पता नहीं है फिर भी इतना मारा। मेरी हिस्ट्री जान गए तो क्या होगा मेरा? बताएगा कि नहीं? तलपति, बोल बोल बोल, लब लेकर दिखेगा, उंगलियां तोड़ डालूंगा तेरी। तलपति, तलपति, कहाँ खो गया? ए, यशु के हथेली पे कील ठोक के उसको सूली पे लटका है। तेरे बाप ने 5 उंगलियों में कील ठोक दी। हाँ। कुछ समझ में नहीं तू आया। आजा, समझाता हूँ। क्या क्या बोल रहा है? सच बता, तू पुलिस में जाने वाला है क्या? हाँ, क्यों? सॉलिड हाइट है, पेंटर का काम कर लेना, बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। पुलिस में ज्वाइन मत करना भाई, बकवास नौकरी है ये। तुझे लव लेटर लिखना है, उसके लिए मैं पुलिस के बजाय पेंटर बनूं? चल आजा, तुझे सूली पे लटकाता हूँ। तलपति, हाँ? ये मेरी जिंदगी की सबसे पहली कमाई है। मेरी माँ के हाथ में देने के बजाय ये इज्जत मैं इन्हें दे रहा हूँ। बता दे इन्हें। थोड़ी चटनी डालो। ओए, हिंदी में बात की मैंने, बोलो तो इंग्लिश में रिपीट करूं? ही इज सेइंग फर्स्ट सैलरी गिविंग यू, निकम्मे की पहली नौकरी करेंगे, सो गिव डॉक्टर हैंड हिम। कहाँ लगी नौकरी? हजारों लोगों को हाथ से खाना खिलाया। क्या कहा? 1 लाख हाँ। लोग? कंपनी का नाम क्या है? स्विगी यार। वो लड़के जो खाना पहुंचाते हैं वही कंपनी ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इससे अच्छा तो वेटर ही बन जाता। खाना खिलाना पुण्य का काम होता है। पक्की नौकरी लगे, परमानेंट तनख्वाह आए, उसी को नौकरी मानूंगा। मेरी बेटी को हर सुख सुविधा दे पाए, उसके बाद बात करना। एमएलए का इलेक्शन लगवा दूं क्या? जमानत जब्त हो जाएगी। ए, डोसा साइड में रख, चल और खड़ा हो जा। बहुत मच सुन ली मैंने तेरी। मैं स्कूल टाइम से देख रहा हूँ, इन्हें अलग करने के लिए 1 लाख बहाने बना चुका है। एक बात समझ ले, जब तक ये बूढ़ा जिंदा है तब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। तो इसे जान से मारकर मैं जेल चला जाऊंगा, तू उसे शादी करके हनीमून पे चले जा। कॉलर छोड़ इनका। कमला खड़ी खड़ी आजा। तलपति, हुआ कि नहीं? अरे नॉन स्टॉप है। अबे इसके बारे में नहीं पूछ रहा, कोई आइडिया आया कि नहीं? अच्छा, एक फर्स्ट क्लास आइडिया देता हूँ। सुन, उस मनहूस पनीर की शक्ल में फिर से देखना नहीं तो चाहता। ऑपरेशन करना होगा। अरे नहीं यार, ऑपरेशन अबे नहीं। हेलो, वो ऑपरेशन नहीं यार, इधर आ। तुझे उस मैथिली से शादी करनी है ना, तो मेरे पास एक माइंड ब्लोइंग तरकीब है। थोड़ा साउंड इफेक्ट लगेगा। साउंड इफेक्ट्स चाहिए? अरे वो भी तुझे देना है। ए, चुपके ऐसी वैसी कितनी फिल्में देखी है हमने। काम हो जाएगा ना? अरे पक्का हो जाएगा यार काम। इसको क्या हो गया? ओए, कब से शूट कर रहे हो अंकल? जब से तुम बाइक से उतरे। तूने सुना? छे, सुसु का भी वीडियो बना दिया। अपने YouTube चैनल पे अपलोड करूंगा। अरे अंकल, हमारा वीडियो डिलीट अरे मार यार, दो ये ना, मरवाएगा। please। चल जल्दी, लेट हो रहा है, चल। अरे वो वीडियो तू भी यार आइडिया काम हाँ, करे। ठीक है। मंदिर से भी ज्यादा सैंडल है यहाँ पर। हाँ हेलो, उस खड़ूस पनीर के घर पे हूँ मैं। 2-3 ऑटो में पंटर भर के यहाँ पे पहुँचा। ए, क्या रे पनीर, घर में फंक्शन चालू है क्या? हमें बुलाना भूल गया ना इस बार? ये भाई देखना बंद कर, सीधा ऊपर जाके अटैक कर। जाना, आंटी के हाथ में कॉफी भिजवा दूंगा मैं। क्या चल रहा है? हाँ। कौन है ये लोग? इलेक्ट्रिशियन है, वायरिंग ठीक करने आए हैं। घर में घुस के तमाशा करते हाँ, हो? करेंगे, बिल्कुल। पुलिस को फोन करता हूँ। ए, मेरा फोन लेकर आ। ये देख पनीर, बुढ़ापे में गुस्सा अच्छा नहीं होता। ये ले, मेरे फोन से कर ले, बुला पुलिस को। दरवाजा खोल, हमारी नाक कटवाएगी क्या? ये लोफर कहीं का यहाँ किस लिए आया है? सुनिए जी, ये जबरदस्ती घर में घुसा है। अरे ऊपर आइए। क्या कर रही है? निकाल उसे बाहर। पनीर, कितनी फुर्ती से दरवाजा खोल के झटके से अंदर खींच लिया उसको। बंद कमरे में क्या क्या गुल खिलाएंगे दोनों। तुम्हारा इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा होने वाला दूल्हा बाहर बैठा है, उसे ख्याली पुलाव पकाने दो। तुम्हें जो कुछ भी करना है वो करो। कुछ भी मतलब कुछ भी? क्या कर रही है? प्रोग्राम शुरू करें? मैथिली, अरे मैथिली क्या कर रही है? दरवाजा खोल बेटा।
शादी से पहले ये गलत है। भगवान। क्या हुआ दूल्हे राजा? ऊपर से कैसी आवाजें आ रही हैं? आपको पता है क्या? ए, बत्ती बुझा के लड़का लड़की बंद कमरे में भजन गा रहे हैं। कैसे पाला है बेटे को? फुल टू अनाड़ी है। अभी भी कार्टून नेटवर्क दिखता है क्या? ये परिवार हमारा बहुत अपमान कर रहा अरे है। मुंह बंद कर बुढ़िया। जैसे ही जवान लौंडा कमरे में घुस गया तो तुम्हारी इज्जत खेत में चली गई। चलो अभी निकलो यहाँ से। इनकी बकवास क्यों सुनने का? चलो चलते हैं। ये सफेद बाल कौन है? ब्रोकर है क्या? Hey, he is my father. मिस्टर पनीर सेल्वा। यहाँ पर बुलाकर आपने हमारी बहुत बेइज्जती की। चलो सब लोग। जरूरत नहीं है। भागो सब लोग निकलो यहाँ से। ए तू भी चल चल। चलो बुढ़िया जाओ यहाँ से। ठीक 8 बजे छत पर तुम्हारी राह देखूंगा। तुम्हारा प्यारा राजमहल का मिस्त्री। अब मुझ पे लेटकर कौन सा लेटर लिखेगा? अरे मैं लेट कर नहीं लिख रहा, उस लड़के ने लेटा दिया मुझे। कहाँ पर चला गया वो? क्यों बे? इतना बड़ा इंसान दिखाई नहीं देता तुझे? चश्मे का नंबर बढ़ गया होगा। घूर क्या रहा है बे? ए, मुझे भी अच्छी तरह घूरना आता है। मुझे भी देख। मेरी आंखों में डर दिख रहा है? देख लिया मेरे घूरने से बच्चा कैसे डर के भाग गया। हमें देखकर तो भूत भी डरते हैं। अरे तुम पीछे देखते तो तुम भी डर जाते। नॉटी, आसानी से जो मिल जाए उसमें मजा कहाँ? मजा तो फूंक कर खाने में आता है। अबे निकल बे बुड्ढे। मेरी जान आ रही है। अब से तो ये मेरी हो गई। प्रपोज पे हाँ ही बोलेगी। तू नजर मत लगा रे। जा जाके पीछे खड़ा हो। ये सर्कस में जाने की प्रैक्टिस कर रहा है क्या? अबे रुक जा, रुक जा, रुक जा। क्या कर रहा है? क्यों बे? हाँ? कहीं वो मेरी ना हो जाए इस डर से मुझे भेजने का नाटक करके मेरी गर्दन पे सीढ़ी डाल के मुझे ही घुमा रहा है। कौन मैं? अब इसकी सजा दूसरी ट्राई भी मैं ही करूंगा। सुनाई दिया। तू एक बार और सोच ले। मैं फैसला कर चुका हूँ। सीधे होठों पे चुम्मा दूंगा। मैं यहाँ पर छुपा रहूंगा। माया के आते ही गो बोलना तो उसे गले लगा के चुम्मा दे दूंगा। मेरे चुम्मे से तो वो बेहोश हो जाएगी। सच में तेरे चुम्मे से वो बेहोश ही होगी। किस तरह होगी ये देखना है मुझे। अब तक उसे आ जाना चाहिए था। लो मैं आ गया। देखा पर अनदेखा करके ये चला गया। ये बुढ़ा मच्छर पता नहीं कहाँ से चला आता है। एक गोचू माया आ रही है। नजदीक आ गई। आजा आजा आजा। आगे। आंखें तो खोल कर दे। क्या कर रहा था? मैं कोई छोकरी हूँ जो मेरा चुम्मा लिए जा रहा था? आप यहाँ पर क्यों आए हो? हे, ये मेरा घर है। मेरी मर्जी कहीं भी जाऊँ। सुबह से चला रहा था क्या? गटर के जैसे बदबू आ रही है मुंह से। दादाजी आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या है? यहाँ पर जो हुआ किसी को बोलना मत। चिंता थी तो कांड ही नहीं करता। तुझे पता था ना कि माया नहीं बुढ़ा आ रहा है। तो फिर तू गो क्यों बोला? मैंने कब गो कहा? तूने अपनी भूतिया आवाज में बोला था। अरे उसने नहीं, भूत ने ही गो बोला था। बाप रे, भांजे पिछली बार तो मरते मरते बचा, इस बार तो कुल्हाड़ी भी आपने। कैसे भी जाके उनसे बात करो ना मामा। जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपीस तियों को जाकर। क्या जीजू? हाँ बोल। क्या कोई काम नहीं है जो लकड़ियाँ काट रहे हो? मेरा काम तुझ जैसे निकम्मे को जवाब देना नहीं है। हट जा वरना चोट लग जाएगी। फिर मत कहना बताया नहीं था। अच्छा जीजू, एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? पूछो। वैसे तुम्हारे सवाल बेतुके ही होते। क्या जीजू? और क्या, तुमने समझदारी का सवाल कभी पूछा है? पूछो। अच्छा जीजू, मानो किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर ली तो उसे आगे क्या करना चाहिए? उसे धीरे धीरे अपने सारे मरीजों को मार डालना चाहिए। जीजू आप भी ना, डॉक्टर गया तेल लेने, अगर किसी बच्चे ने अपना कॉलेज पूरा कर लिया तो उसे क्या करना चाहिए? अरे तो ये सवाल उस बच्चे से पूछना, मुझ जैसे गंवार से क्यों पूछ रहा है? ढक्कन ढक्कन मुझे कह रहे हो और गाय को बस 2 मुट्ठी भूसा दे रहे हो। तेरी तो मुझसे मजाक करता अरे है। अरे अरे बस बहुत हो गया, अब मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा यहाँ। तो ज्यादा ही बढ़ गई है। किसके बारे में बोला आपने? देखो ना बंदरों ने क्या हाल किया है। मिठाई का तो और क्या करेगा? अरे सुनना, तू कुछ मुझसे पूछने आया था ना, क्या हुआ? ओ वो तो मैं भूल ही गया। जीजू जरा मेरी नजर तो उतारना। ये ले, उतर गई। जीजू
हाँ। सवाल आपके बेटे की जिंदगी का है। हाँ, तो तो? राय देने से पहले मेरी इज्जत का ख्याल रखना। तेरी इज्जत? हाँ, मेरी ऐसा इज्जत। उसे लगता है? हाँ। कहाँ है वो? देखो वहाँ छुपा है तुम्हारे डर के मारे। ए बाहर आओ। जो डर गया समझो मर गया। अरे तू वहाँ छुप कर क्या कर रहा है? बाहर आना। तो तुझे ये इज्जतदार दिखता अच्छा है? निकाल रहा है। मतलब मैं गया काम से। ये सिर्फ शरीर से बड़ा हुआ है। क्या जीजू पूजा करने जा रहे हो? हाँ, पूजा भी करूंगा और प्रसाद भी भारी दूंगा। पड़ने वाला है। आजा, खिलाता हूँ ना प्रसाद। अचानक इतना प्यार क्यों जता रहे हो आज तो जीजू? सही। बाप रे, आज तो रीति मेरी रिवाज के खैर साथ नहीं। देना होता है। हाँ इज्जतदार, क्या कहना था तुझे? जीजू कुछ नहीं, वो बोलना, डरता क्यों है? जीजू ये एक अच्छी सी नौकरी करना चाहता है जिसके लिए इसने मेहनत से पढ़ाई की है। कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के विदेश में बस जाना चाहता है। इसकी बैंगलोर में एक नौकरी भी लग गई है। ये सारी बातें ये आपसे कहने से डर रहा था, इसलिए उसने मुझे कहा कि मैं आपसे बात करूं। मैं तो कह रहा हूँ सारी जायदाद मेरा नाम करके आप इसके साथ बैंगलोर शिफ्ट हो जाइए। क्यों, सही कहा ना? अरे ये इतनी सी बात कहने में इतना हिचकिचा रहा था। बात थी। तो तू चाहता है कि मैं अपना गांव छोड़कर शहर रहने चला जाऊं, है ना? हाँ, पत्नी और का वो भी भी पकड़ लो। अपनी सारी जमीन जायदाद तेरे हवाले करके। फिर से बोल, क्या बोला था? अबे बोलना, बोलना, क्या कहा था अभी? अरे ए, जीजू, भाग अरे, मत, रुक रुक जा। जाओ। छे, ये गेंडा 8वीं बार बच गया। अरे डॉक्टर और जोर लगाइए, हवा अंदर नहीं भर रही है। ओहो हो। सुब्रमणी, तेरा शुगर और बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। महंगाई की जैसे क्या? मजाक छोड़, कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। सवेरे कुछ खाया कि नहीं, या फिर अब तक खाली पेट ही हो? सुनो ना, वो जो काढ़ा हम लोग कोरोना टाइम में काली मिर्च वाली पीते थे, जरा खौला कर ले आओ। ठीक है, लाता हूँ। यार ये कहाँ फंस गया है, निकल ही नहीं रहा है। क्या कर रहा है? मेरी शर्ट है वो। ये डॉक्टर, आप पक्का डॉक्टर ही हो ना? आपको ब्लड प्रेशर चेक करना नहीं आता? और चुप कर, मैं पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ। पता नहीं डॉक्टर है या कंपाउंडर। ए, इस तरह तुम दवाई क्यों बर्बाद कर रहे हो डॉक्टर? ओए सुब्रमणी, वो हमारे में रिवाज होता है। दवाई को सीधा नसों में डालो। 1 महीने की दवाई को पूरे 6 महीने में खत्म करते हैं। ऐसे कंजूस है ये? तू तो दानवीर कर्ण मैं है। तो फटीचर हूँ। ये काढ़ा मेरे लिए नहीं, इस सूखे किशमिश को दे दो। कब से खांसी? पर बीमार तो तुम हो। काढ़ा और मेरे लिए? क्या बात है, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। ओ डॉक्टर, आप इनका इलाज करने आए या खुद का इलाज करने आए हैं? बड़े बदतमीज हो डॉक्टर। ओए चुप कर, मैं पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ। हाँ, खुद को कहते तो डॉक्टर हो पर दिखते मरीज हो। ओ सूखे पापड़, जल्दी से गटक लो, नहीं तो ये काढ़े के भी पैसे ले लेंगे। जा रहा हूँ जीजू। अब जाकर गला ठीक हुआ है। डॉक्टर, पापा का बीपी ठीक तो हो जाएगा ना? देखो, बीपी जो है सिर्फ दवा देने से ठीक नहीं हो पाएगा। तुम्हें उनकी तन मन से सेवा करनी होगी। कैसी सेवा डॉक्टर? इसकी शक्ल देखते ही उनका बीपी बढ़ जाता है। तेरी मनु शक्ल देखेंगे ना तो बीपी कभी ठीक नहीं हो पाएगा। थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग कल से रखेंगे। बेटा आदि, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ। तुम अपनी नौकरी की तलाश में हो। पापा की उम्र बढ़ती जा रही है और घर का सारा काम वो खुद अपने हाथों से करते हैं। उन्हें आराम से बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ तक कि वो अपनी दवाइयाँ भी टाइम पर नहीं लेते। अगर बेटा ऐसा ही चलता रहा ना तो ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो डॉक्टर, अब मुझे क्या करना होगा? अरे आदि, इनसे क्या पूछ रहे हो? बच्चे की तरह कस के बांधो और दवाइयाँ खिला दो। क्यों, सही कहा ना ओए, डॉक्टर? तेरी शक्ल ही नहीं, तेरी जुबान भी मनूस है। जब मुंह खुलता है ना तो मेरा ही बीपी 160 हो जाता है। हंस क्यों रहा है? आपकी शक्ल बिल्कुल उल्लू जैसी लगती है। हाँ। अब तो बिल्कुल ओए, बंद। तेरी तो कल रात को देसी पी थी ना, चल। अभी तक बास आ रही और है। जा यहाँ से। ओए, भाग दे मेरा। अरे अरे डॉक्टर, मुझे पापा की हेल्थ की टेंशन हो रही है। इसका कोई सोल्यूशन है क्या? मेरे दिमाग में एक आइडिया है। उनकी सेवा के लिए होम नर्स रख लो। डॉक्टर, हमें किसी होम नर्स की क्या जरूरत है? अरे कोई गांव का मुस्टंडा ले आते हैं जो उनकी दवा दारू करता रहेगा। ओए, होम नर्स वो होती है जो 24 घंटे मरीज के साथ रहती है, उसे टाइम पर दवा देती है, हेल्दी खाना खिलाती है। आई बात तेरे भेजे में? नहीं आई तो आया सेंटर में फोन कर ले। अच्छा माल बनाएंगे आप कमीशन से। आदि, मामा क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? डॉक्टर, आप बताइए। देखो, तुम और तुम्हारे पापा अगर शांति से रहना चाहते हैं तो एक ही तरीका है। ये मनूस का साया इस घर पे नहीं पड़ना चाहिए। समझ डॉक्टर। गए? नर्स या मामा, मुस्टंडा? अब तुम क्या सोचने लगे? यही कि अगर हम होम नर्स लाएंगे तो वो हर काम में मजबूत होनी चाहिए। शादी में स्वागत है। मैं लता ज्वेलरी का इकलौता मालिक हूँ। अच्छा, तो ये है क्या वो सेठ जो EMI पर जेवर बेचता है? बहुत चूना लगाया लोगों को। अभी जाके क्लास लेता हूँ इसकी। ज्वेलरी लेनी हो तो मेरे ही शोरूम में आइए। कैसे आदमी हो, शादी में भी एडवर्टाइजमेंट करते हो? शादी वगैरह तो होती ही रहती है मैडम, धंधा जरूरी है। सोना खरीदने में आदमी सड़क पर आ जाएगा या तुम्हारी तरह गंजा हो जाएगा? आप शोरूम पे तो आइए।
जो जेवर अच्छा लगे ले जाना, डिस्काउंट दूंगा। और उस समय पुलिस पीछे पड़ गई तो? ये हुस्न देख के तो कोई भी पीछे पड़ जाएगा। अपने शोरूम के अलावा कहीं जाने नहीं दूंगा। शहर के बाकी शोरूम्स ने मुझे और मेरी फैमिली को ब्लैकलिस्ट कर रखा है, तो तुम्हारे यहीं पर आएंगे। कैसे भी पटा रहा हूँ, झांसे में आ ही नहीं रही है। आप किस फैमिली से हैं? मेरी फैमिली मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह की परपोती हूँ। कभी कोई बहुत अमीर थे। कार ड्राइवर से हाथ मिला रहे हो आप? अरे ड्राइवर नहीं, भेलपुरी कंपनी के सीईओ हैं। डिस्काउंट ले लो मैडम, डिस्काउंट ले लो मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उल्टी घड़ी पहनता है। जितना तेरा थोबड़ा घटिया है उतनी इसकी सिंगिंग घटिया है। तुझे कोई भीख भी नहीं देगा। हाय ब्यूटीफुल क्वीन। अपने आदत सोशल डिस्टेंसिंग भूल गया। हीरोइन से भी सुंदर हो तुम, समझे? बाय द वे, भेलपुरी कंपनी का एड शूट करने वाला हूँ, उसमें ठुमका लगाओगे तो? ठुमका लगाया तो आगरा से सीधे बरेली पहुँच जाएगा। कमाल है। 5 करोड़ 1 सिंगल चेक पेमेंट दूंगा, चलेगा? फिगर पहले बताना चाहिए था ना। हाँ, चलो कोई बात नहीं। चलो स्टेज पे आ जाओ। नागिन डांस भी कर लूंगी। क्या चाहिए? मोहतरमा, आपकी मूछें कैसे आई? वो बचपन में माँ मुझे हल्दी लगाना भूल गई ना, तो मूछें निकल आई। अरे तुम्हारी आवाज भी मर्दों जैसी है। रात को ज्यादा पी ली ना तो हैंगओवर में होता है। मुझ पे लाइन मारनी है या मेरी आवाज पे? सुंदरी, आपका नाम? मेरा नाम हुस्न बानो। अच्छा, हुस्न की मल्लिका है। नो टचिंग, निकाह हो चुका है। फिर आपका शौहर कहाँ है? किसी शोरूम का ताला तोड़ रहा होगा। वो देखिए, वो रहे शौहर, सलमान खान से कम नहीं है। ये आधे चांद वाला बुड्ढा। मैं भी तो पूनम का चांद हूँ। वैसे भी निकाह विकाह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आज के बाद से तुम मेरी हुई। अगर कोई बीच में आया तो सरेआम उसका कत्ल कर दूंगा। गंदी टाइप शक्ल काम मोगैम्बो का। क्या नाम है रे ठरके? राजगोपाल जैन। कितना बोरिंग नाम है ये। नाम सुन के ही तुझे शादी के लिए रिजेक्ट कर देती। तू मेरे लेवल का नहीं है। मैं जा रही हूँ। सारे गेस्ट भैंसों की तरह चल रहे हैं। सुनो, जिस किसी ने तोहफे लाए वो यहाँ पर जमा करो। लाओ लाओ। नमस्ते। काजल अग्रवाल 50,000। लिखो 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 साला बाबू लिखो। अक्षय कुमार 50,000। अरे अरे लिखो लिखो लिखो। A for apple, B for ball, K for cat। गोपी किशन सुनील शेट्टी 1 लाख। पूरा 1 लाख। साला बाबू, रईसों की शादी का मजा ही अलग है। थोड़ी देर में हम भी लखपति तो बन ही जाएंगे। अरे सब लोग कैश दिए बिना कहाँ निकल गए? कैश कौन देता है? क्या मतलब? शादियों में आजकल चोर उचक्के घूमते रहते हैं। कैश के बजाय सीधे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। भिखारी कहीं क्या लगता है ऐसी शादी में पैसे ट्रांसफर कर दो ना। मुझसे 20 लाख पहले ही लोन ले रखा है। लिफाफा चाहिए तो पहले मेरा हिसाब चुकता कर। लिखो साला बाबू। मरवा दिया। इस डिजिटल बैंकिंग ने कहीं का नहीं छोड़ा। लोग पैसे दिए बिना ही जा रहे हैं। आपने ड्रेस सिलवा ली? यहाँ कैसे आ गए? यहाँ भी बिना साइन वाला चेक लाए हो क्या? नहीं टकलू सर, चेक नहीं लाए हैं, कैश देंगे। कंजूस घंटा कैश नहीं देगा। दूल्हे के लिए 1 लाख, दुल्हन के लिए 1 लाख, फुल अमाउंट इन कैश। अरे साला बाबू, जब आँख खुले तभी सवेरा समझो। कुत्ते की पूंछ अभी भी टेढ़ी है। 2000 के नोट के आगे और एक 0 लगाया गया है। ये तो फ्रॉड में हमारा भी बाप है। देखो, टेंशन मत लो भाई, एक ही 0 जोड़ा है। आज 200 के भी नोट आ गए, 2000 के आ गए, 20,000 के भी आ जाएंगे। जब आ जाएंगे तब खर्च कर लेना। इसे भी माफ कर देता, लेकिन गांधी की फोटो की बजाय यहाँ पर कल्लू कबाड़ का फोटो छाप दिया है। ये कल्लू कबाड़ की फोटो है। मुझे कैसे पता होगा? कैसे पता होगा? 6 महीने जेल में बंद रहते हो। अभी जाके तेरी रिपोर्ट लिखवाता हूँ। अरे भूल जाइए, उससे गलती से छाप दिया होगा। सड़े गाल पे अपने हाथ नहीं छापा ना, मैं खुद को मार। कहाँ चली गई मुझे छोड़ कर तुम? अरे बाप रे, ये टकला मुझे ही ढूंढ रहा है। भांडा फूटने के पहले फूट लेता हूँ। पिक्चर में हीरो लोग लड़कियों के रोल इतने आराम से कर लेते हैं। सोचा था लड़की बन के आराम से सारे जेवर लूट लूंगा, या तो मेरी इज्जत लूटने की नौबत आ गई। छोड़ूंगा नहीं उसे। छोटा रस्सी गैंग को पूरी तरह साफ कर दूंगा। अगर सामने आ गए तो पकड़ूंगा नहीं, सीधे उनका एनकाउंटर कर दूंगा। अरे बाप रे, बिना गेटअप के मुझे देख लिया तो शादी के हॉल में मेरी समाधि बना देगा। कहाँ हो मेरी? ये ठरके मेरी इज्जत उतार कर रहेगा। अब क्या करूं मैं? एक तरफ टाइगर, एक तरफ लवर। अब सॉरी बेवड़ो, रॉन्ग कमरा। कंटिन्यू। हाँ, आंखों पे चश्मा चढ़ा, भैंसा भी वीडियो में दिखता है। पुराना घर मूर्ति ने मुझे आँख मारी यहाँ पे। अरे यार, ये बूढ़ा ना सटिया गया है। अरे ये स्वामी जी की मूर्ति है। सनी लियोनी का स्टैचू नहीं है जो आँख मार दे। रात की पी हुई उतरी नहीं है क्या? वाह साला बाबू, अच्छा याद दिलाया। मैं भी चरणामृत ले लेता हूँ। अरे पी के यहाँ पर उल्टी मत कर देना। चलो यहाँ से। वो देखो, दरवाजा अपने आप खुल गया। देखा तुम लोगों ने? अरे पुराना घर है और सालों से किसी ने यहाँ पर कदम नहीं रखा है। हवा आने से चेयर अपने आप से हिल गई होगी। यहाँ पर सब कुछ भंगार जो है, तो थोड़ी बहुत तो आवाज होगी ही ना। कल सब में तेल लगा देना। चलो यहाँ से।
बल्ब क्या हुआ बल्ब का? जल बुझ रहा है। अरे वायर लूज हो गया यार, जरा ठीक से देखो, तुमसे भी बुढ़े हो चुके हैं ये बल्ब। बेकार में सबको डराने का काम करते रहते हो, अपने काम पर ध्यान दो। चलो। अरे बाप रे, अब तो पक्का यहाँ पर भूत है। साला बाबू, हवा से दरवाजा खुला, वैसे ये भी चल पड़ी होगी। देखो अभी रुक जाएगी। ये तो रुक गई। अभी देखना, यहाँ हवा से बहुत सारी चीजें हिलने वाली हैं। नशे में आदमी भी तो हिलता ही रहता है ना। 90 का कमाल है। चलो चलो। ये क्या है? क्या? ग्रामोफोन रुक गया, लेकिन गाना तो बज रहा है। मुझे भी अब डाउट होने लगा है, जरूर ये आवाज स्पीकर के हलक में अटक गई है। सामने देख, वही रॉकिंग चेयर पे झूल रही है। बेचारी अकेली है, बोर हो गई होगी। कोरोना के चक्कर में इसे क्वारंटाइन कर रखा होगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। कोई फायदा नहीं, शायद वैक्सीनेशन नहीं करवाया होगा। वापस चलते हैं। वहीं रुक जाओ। यहाँ किस लिए आए बोलो? जान कर नहीं आए, कुंभ के मेले में जा रहे थे तो किसी ने कहा कि यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है, तो यहाँ से पास हो गए, तो रास्ते में आप टकरा गई। इस घर की मालकिन आप ही है क्या? साला बाबू, नहीं मालकिन नहीं, वो आत्मा है। ये मेरे कस्टमर्स भी ना हमेशा गलत टाइम पर ही फोन करते हैं। मैं चंद्रमुखी पार्ट 2 हूँ। पार्ट 2? हेलो, एक ही तो पार्ट बना है ना। कंचना पार्ट 3 बन सकती है, तो चंद्रमुखी पार्ट 2 क्यों नहीं? अच्छा, आप फाइनेंस कर दो, हम पार्ट 2 भी बना देंगे। नहीं बना सकते, राइट्स माइंस वाले मनिया के पास है। चला था, मेरी बात को सीरियसली मत लो यार। काली साड़ी वाली कहाँ से आई हो तुम? काली पहाड़ी के पीछे, काली नगर की काली बस्ती से। देवदास ने हरा की बजाय काला रंग डाल दिया। काली मंदिर के सामने एक काला घर है, वहाँ रहती हूँ। अमावस्या की काली रात को, रात के ठीक 12 बजे मेरा जन्म हुआ था। कालू राम से मेरी शादी हुई थी। वो तो पहले ही मर गया होगा। मेरा कमीना पति, उसने मुझे तलाक दे दिया। गुस्से में मैंने उसका सिर काट दिया, फिर सास का नंबर, फिर ससुर को टपकाया, और उसके बाद तो कई लोगों को ठिकाने लगाया है। बड़ी पहुंची हुई है। अगर मुझे गुस्सा दिलाया तो तुम्हारा गेम भी खत्म। समझ गए कि नहीं? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सोच लो, अगर बचना है तो यहाँ दोबारा मत आना। सुना तुमने? ये रूह हमें छोड़ेगी नहीं। इतनी क्यों फट रही है यार? कोई रूह वो नहीं है यहाँ पर, शायद अमरीश पुरी की मिमिक्री ट्राई कर रही होगी। क्या कहा तूने? बस ऐसे ही, ऐसा लगा भूतों वाली फिल्में ज्यादा देखती हो। डोंट वरी, यू कंटिन्यू। असली भूत की फिल्म अभी तुझे दिखाती हूँ, इडियट। मुझ पर असली फिल्म बन सकती है। बिल्कुल, ब्लैक में टिकट लेके तुम्हारी फिल्में देखूंगा मैं। अब तो मैं तुम सब की जान लेकर ही रहूंगी। उन्हें बताया क्यों नहीं कि वो हमारी स्ट्रीट है? हमारे क्लाइंट्स हमसे छीन लिए तूने। जितनी भी पेमेंट मिली है ना, उसमें से 50% देने का, समझा? आरडी बर्मन की आवाज आशा भोसले में चेंज हो गई। ओ समझा। किसी आत्मा ने इसे वश में कर लिया है। मुझे तूने पहचाना नहीं? मैं हूँ तेरा पति, तेरा मरा हुआ है ससबाई। ये तो मुझसे भी बड़ा ड्रामेबाज है। ए डार्लिंग, जीते जी दुनिया ने हमें साथ नहीं होने दिया। अब हम दोनों आत्मा हैं, अपना अधूरा हनीमून पूरा कर लेते हैं। आजा, आजा डार्लिंग, कहाँ भाग रही है? मेरे पीछे पता नहीं मुझसे। छोड़ मुझे, तू मेरा पति नहीं है। छोड़ मुझे। चल छोड़ उसे। ठीक है चलो, छोड़ दिया। उसके बदले तुझे प्यार से पकड़िए। मेरी वाइफ के पीछे पड़ गया। हाँ, इसे साथ लेके जा। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। बस करो, हम सब बेकार में यहाँ क्यों झगड़ा कर रहे हैं? इससे क्या फायदा होगा? मेरे परिवार में हर कोई बेरोजगार है। कोई नई बात बताओ। और तुम्हारी फैमिली भी बिल्कुल बेकार है। 100% करेक्ट बात है। अगर तुम तैयार हो जाओ तो हमारी फैमिली एक साथ मिलके एक हैप्पी फैमिली बनाएगी। साक्षात महालक्ष्मी दिखती हो। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। ये कौन से कागज लेकर आए हो? शादी या भंडारे का इनविटेशन है? इलेक्शन आने वाले हैं ना, वोट के बदले नोट देने आए। एक वोट का कितना मिलेगा? 5000 कैश। अरे वाह, हमारे घर में तो 6 वोटर है। टोटल हुआ 30,000। हाँ, वोट देने के बाद तेल से स्याही का निशान मिटा देना, हम फिर से वोट डाल देंगे, ठीक है? क्या? एक्स्ट्रा वोट का कितना मिलेगा? फर्जी वाला का क्या रेट है? 3000 रूपए है। उसके 3000 एक्स्ट्रा। मेरे दादा को लकवा है, उनसे मेरी मरी हुई दादी का वोट भी डला देंगे। उनका कितना मिलेगा? उसके ललाट पे सिक्का चिपका क्या? देंगे। अरे बहन जी, मेरा मतलब चांदी का सिक्का देंगे। हाँ। बताओ, पूरी फैमिली नहाई कि नहीं? हाँ, मुर्गी हाँ, बकरे नहा खा लिए? हाँ, हाँ।
हाँ, वोट डालने के लिए ना? जी नहीं, घर खाली करवाना है। हाँ? चलो हे! चुपचाप फूट लो यहाँ से। किसकी हिम्मत है हम लोग को इधर से निकालने की? 3 सालों से मकान मालिक को किराए के नाम पे एक फूटी कौड़ी नहीं दी है। 3 साल नहीं 10 साल से इधर रह रही हूँ। कानून के हिसाब से 10 साल के बाद घर हमारा हो चुका है। ये कैसा इंसाफ है बहन जी? या तो चुपचाप इज्जत से घर को खाली कर दो, तुम्हें बस स्टॉप तक ड्रॉप कर देंगे। नहीं माने तो शहर के बाहर पहाड़ों पर ले जाकर एक एक करके पूरी फैमिली को नीचे ड्रॉप कर देंगे। हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखा। बुलडोजर है। चल, हेलो, आगे। अरे बुड्ढे पे अत्याचार करोगे तो पाप लगेगा रे। अबे आदमी है या चाबी से चलने वाला खिलौना? इसे मारकर हंसी नहीं उड़वाना। बाहर निकालो, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। अरे क्या कर रहे हैं ये लोग? दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मूर्ति। और तुम्हारा नाम? कीर्ति। मूर्ति छोटी होती है, कीर्ति चारों ओर फैलती है। तुझे नहीं उठा सकता, तुझे लोकेशन भेज दूंगा, खुद ही वहाँ पे डिलीवर हो जाना। ओ बुढ़ाओ यहाँ, जब मकान मालिक ने कहा घर खाली करो तो तुम लोगों से डरा रहे थे कि बुढ़ा मर जाएगा। इसी खटिया पे तेरी खटिया खड़ी करता हूँ। बुढ़े पे अत्याचार करोगे तो पाप बुढ़े पे अत्याचार नहीं कर सकता, लेकिन खटिया पे तो कर सकता हूँ ना। तेरी तो मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। कोई फायदा नहीं है। तू पुलिस को बुलाएगी, वो तेरा नाम बता देंगे। ये गुंडे इनको छोड़ के तेरे पीछे पड़ जाएंगे। क्यों झंझट में फंस रहा किसी शमशान में फेंक के आना। हे महेश भैया, यहीं पर रुकना। ठीक है भैया। और इनकी हिफाजत करना। तो फिर मैं चलूं? हाँ भैया जाइए। अबे टकले, मैंने गुस्से में उसे चाकू मारने को कहा तो तू तो सच में उस पे चढ़ गया। अगर उसे कुछ हो जाता तो मुझे जेल जाना पड़ता। अपना ये दिल दिमाग की कहाँ सुनता है? एक बात पूछो, बुरा नहीं मानेगा? पूछिए। इतनी बुरी शक्ल लेकिन इतना अच्छा नाम, बदल डाल। ये थोबड़ा देख के नाम नहीं रखा है। जब मैं बच्चा था तो सबसे सुंदर था। बच्चा था जब डायपर पहनता था, अब चड्डी पहनता है। अब तो दूध छोड़कर एक खंबा पीता है। इतनी चीजें बदल दी तो नाम भी बदल ले। पूरी दुनिया को बदल सकता हूँ, लेकिन माँ बाप के दिए नाम को नहीं। भाई बोले भैया, किराए पर रहने की जगह चाहिए। कितनी बड़ी चाहिए भैया? वैसे कोई बड़ी जगह नहीं चाहिए। हाँ। तबेला या गोदाम हो तो भी चलेगा। हाँ ढूंढ लूंगा भैया। और वहाँ मेन रोड पे ना एक छोटा सा ढाबा है। अपने सारे पंटर अब वहीं से ठीक है भैया। अपना खाता चलता है उधर, सब लोग बिंदास खाओ। पापा, रत्नम अपने दोस्तों के लिए किराए का घर ढूंढने की बात कर रहा था। ऊपर के कमरे खाली पड़े हैं ना, हमारी हेल्प करने के लिए रुके हैं तो किसी और के घर में रहेंगे तो अच्छा लगेगा। दिन के 24 घंटे 2 आदमी हथियार लेके घर के मैं पास बिना सोए 24 घंटे ड्यूटी दूंगा। तू मेरे साथ रह। बता था मुझे। चुप रह। चुप ही तो हूँ। मूर्ति भैया, मेरे साथ ऊपर चलेंगे क्या? हाथ में झाड़ू लेके मुझे खोमचे में क्यों बुला रही हो? अब किराए का घर लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं ऊपर रह सकते हैं। क्या? कमरे की सफाई करनी है, आपकी मदद चाहिए। ए मल्लिका, तुम्हारे दादा जवानी में छुप के यहाँ सुट्टा मारते थे। कमरा ठीक है ना भैया? कमरा तो चकाचक है। हम पे कुछ ज्यादा भरोसा नहीं कर रही हो तुम। क्यों? एक भूत को अपने शीश महल में रहने का इनविटेशन दोगे तो भी यहाँ सब चीजें तोड़कर कब्रिस्तान में चले जाएंगे वापस। कब्रिस्तान में क्या करेंगे? ठीक 8 बजे क्वार्टर खोलेंगे, फिर 9 बजते ही नियम से अद्दा खोल देंगे, और ठीक 10 बजे खुलता है अपना खंबा। फिर उल्टी करेंगे। तुम्हारे बापू ने टोका तो उनका सिर फोड़ देंगे। कौन सी ड्रिंक पसंद है? जिस दिन जेब गरम होना तो एलीट शॉप से विलायती लेके डिसेंसी से पिएंगे। और जिस दिन गर्म ना हो, बिना संडास वाले देसी बाहर जाएंगे, एक हाफ आमलेट ऑर्डर करेंगे, कोई ऑरेंज वाला ठर्रा पिएंगे, 3 दिन तक आलसी कुत्ते की तरह सोते रहेंगे। आज के बाद हर रोज मैं 2 बोतल लेकर आऊंगी। क्या बोल रही हो? एंजॉय। ए मैडम सुनो, जो मुझसे कहा ना किसी और से मत कहना। वो नीचे जो खड़ूस रत्नम बैठा है ना, गलती से भी तुम्हारी बात सुन ले, टूटी बोतल मेरे गले के आर पार कर देगा। मत कहना।